हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसे विटामिन को डिस्कस करेंगे जिसका अपनी हेल्थ में बहुत अहम इन्वॉल्वमेंट है। विटामिन डी। इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है बिकॉज़ हमारे शरीर को धूप में रहते हुए यह विटामिन बनाने की कैपेसिटी होती है। तो इस विटामिन का सिग्निफिकेंस क्या है और हम कैसे एश्योर कर सकते हैं कि हम इसे सफिशेंट अमाउंट में ऑब्टेन कर रहे हैं या नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। Why is there an increased occurrence of vitamin D deficiency during the winter months? विटामिन डी की डिफिशियंसी विंटर में सनलाइट एक्सपोजर के कम होने से होती है। इसका एक रीज़न है कि जो विंटर्स के डेज़ होते हैं वो उनका ड्यूरेशन काफ़ी शॉर्टर हो जाता है और सभी मोर टाइम्स इंडोर ही स्पेंड करना चाहते हैं। और इसका सेकंड रीज़न है क्लोथिंग चॉइस। क्या होता है कि हम सभी सर्दियों में ठंड होने के कारण कपड़े ज़्यादा पहनते हैं जिससे हमारी स्किन को सनलाइट के कांटेक्ट में रहने का कम टाइम मिलता है। अगर हमारी स्किन सनलाइट के कांटेक्ट में कम रहेगी तो विटामिन डी का सिंथेसिस कम हो पाएगी, क्योंकि जो विटामिन डी सिंथेसाइज हमारी बॉडी में होता है वो मेनली सनलाइट के थ्रू ही पॉसिबल होता है। इसका थर्ड रीज़न है सन एंगल। क्या होता है, कुछ रीजन्स में सर्दियों के मौसम में सन का एंगल कम हो जाता है एंड दिस एंगल रिजल्ट इन ए लॉन्गर पाथ फॉर सनलाइट टू ट्रेवल थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैट रीचेस द स्किन। विटामिन डी इज़ फैट सोल्यूबल विटामिन। मीन्स विटामिन डी फैट में डिज़ोल्व होता है और स्टोर होता है फैट सेल्स में और फैटी टिश्यूज़ में, बट वाटर में इंसोल्यूबल होता है। और विटामिन डी अच्छा एब्जॉर्ब तब होता है जब डाइट में हम सफिशेंट अमाउंट में फ़ैट ले रहे हो। मतलब जब हम कभी भी विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें फ़ैट रिच डाइट लेने के बाद ही विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्योंकि जो विटामिन डी है वो फैट सोल्यूबल है, वो फैट में ही डिज़ोल्व हो पाएगा। अगर हम फैट रिच डाइट नहीं लेते हैं और विटामिन डी के सप्लीमेंट लेते हैं तो वो डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा सही से, और अगर सही से डिज़ोल्व नहीं हो पाया तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अगर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो हमारा जो मकसद है विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने का कि जो हमारी विटामिन डी डेफिशिएंसी है वो सही हो जाए, तो वो सही नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो विटामिन डी है वो फैट सोल्यूबल है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी बोन्स। क्या होता है, हमारी बोन्स में 98% कैल्शियम होता है और विटामिन डी वाइटल रोल रखता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में, जिससे कैल्शियम सफिशिएंट अमाउंट में ऑब्टेन होता रहता है और हमारी बोन हेल्थी रहती है। एंड द थर्ड पॉइंट इज इट सपोर्ट्स अवर इम्यून सिस्टम। विटामिन डी इन्हांस करता है बॉडी के नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को एंड इट सपोर्ट्स द प्रोडक्शंस ऑफ एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स which are substances that help combat various pathogens. Now, if you are not getting enough vitamin D, it can lead to various health issues like weakened bones, osteomalacia in adults, rickets in children, and weakened immune system. ओस्टियोमलेशिया मीन्स जो हमारी बोन्स होती है वो विटामिन डी एंड कैल्शियम डिफिशिएंसी होने के कारण वो पोली हो जाती है, जिससे कि जो फ्रैक्चर्स के जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। ये मेनली ओल्ड एज में देखने को मिलता है। एडल्ट में तब देखने को मिलेगा जब उसमें थोड़ी एबनॉर्मलिटी आ जाएगी और विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो जाएगी कोई डिजीज़ होने के कारण। Let's talk about some signs that might indicate a deficiency like fatigue, bone and back pain, muscle sickness, impaired wound healing, and mood changes. फटीग क्या होता है, अगर हमारा स्लीपिंग टाइम पूरा है 6 से 8 घंटे का है,
पर उसके बावजूद भी अगर हमें थकान हो रही है तो एक ये साइन हो सकता है विटामिन डी डिफिशिएंसी का। तो अगर ये हमें साइन आ रहा है तो हमें ज़रूरी है कि हम लेबोरेटरी में जाएं और विटामिन डी अपना चेक कराएं। बोन एंड बैक पेन, विटामिन डी डिफिशिएंसी होने के बाद हमारी जो बोन्स होती है उसमें ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है और जो बोन्स होती है वो वीक हो जाती है। वीक बोन होने के कारण ही बैक पेन होता है और बोन पेन होता है, मसल्स वीकनेस हो जाती है। इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग हो जाती है बिकॉज जो विटामिन डी है वो इन्हांस करता है इम्यूनिटी। अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो गई तो वो इम्यूनिटी इन्हांस नहीं कर पाएगा, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, तो इम्पेयर वुंड हीलिंग रहेगी। मूड चेंजेस, रिसर्च में देखा गया है कि विटामिन डी और मूड चेंजेस में एक रिलेशन है। अगर विटामिन डी की डिफिशिएंसी रहती है तो पेशेंट के अंदर मूड चेंजेस देखने को मिलते हैं। सोर्सेज, इसका जो मेनली सोर्स होता है वो सन एक्सपोजर है। अगर सन एक्सपोजर के अलावा बात की जाए डाइट की, कुछ ऐसी डाइट्स हैं जो विटामिन डी रिच होती हैं, जैसे कि फैटी फिश, फोर्टिफाइड फूड, एग्स, मशरूम्स, कोड लिवर ऑयल। इनमें से जो एग्स और मशरूम्स है ये मेनली कॉमनली अवेलेबल होता है मार्केट में।